हमराही ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड बड़ी ही मज़ेदार है क्योंकि अब फाइनली सिहान जिंदा रहेगा और एलिफ मर जाएगी। एलिफ ने अब छुप छुप के अपना नाम डोनर्स में लिखवा दिया है जो कि सिहान को अपना दिल देने के तैयार है, लेकिन इसके बाद एलिफ मर जाएगी। एलिफ की ज़िंदगी का कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि वो सिहान को मरता हुआ नहीं देखना चाहती। एलिफ अब हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ बड़ा ही परेशान है, कश्मकश में है कि किसको पैसे दूँ, किससे कहूँ कि मेरे बेटे को अपना दिल दे दे। और अगर किसी के साथ बंदोबस्त हो भी रहा है कि दिल करोड़ों रुपए का इनको अरबों रुपए का मिल रहा है, वो इसके बेटे के ब्लड ग्रुप के साथ मैच ही नहीं कर रहा। अब ऐसे में दूसरी तरफ सिहान की हालत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। सिहान की हालत इतनी ख़राब है कि वो अब उठने बैठने से कासिर हो गया है। नौबत व्हील चेयर पर आ गई है और तो और अब वो पूरा दिन बेड रेस्ट करता रहता है। एलिफ से अपने शोहर की इतनी खस्ता हालत देखी नहीं जाती। एलिफ हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर को बताती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा शोहर बच जाए, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आपके शोहर का लास्ट स्टेज चल रहा है और ऐसे में इनके पास चंद दिनों की ही ज़िंदगी रह गई है। एलिफ पूछती है कितने दिन रह गए हैं सिहान के पास। डॉक्टर कहते हैं बामुश्किल 1 हफ़्ता या बहुत अगर ज़िंदगी रही तो 2 या 3 हफ़्ते। इसके अलावा सिहान के पास कोई ज़िंदगी के चांसेस नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर इसका दिल लग जाए दोबारा तो फिर ये बच सकता है और फिर उतनी ही ज़िंदगी जिएगा जितनी इसकी लिखी हुई है। एलिफ कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ज़िंदा इंसान इसको दिल दे अपना तो ये बच जाए, जिस पर डॉक्टर कहता है कि देखें डॉक्टर एलिफ, ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई ज़िंदा इंसान जो कि जिस्मानी तौर पर बिल्कुल हेल्दी हो और वो अपना दिल दे दे सिहान को तो सिहान बच जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में कौन ही इंसान होगा जो कि ख़ुद मर जाए और किसी और को अपना दिल दे दे। जिस पर एलिफ कहती है जिनको दिल की लगी होती हैं वो तो दे सकते हैं ना। डॉक्टर कहता है कि क्या मतलब इस बात का। तो एलिफ कहती है कि मैं अपने शोहर को बचाऊंगी, मैं सिहान को अपना दिल दूंगी। जिस पर डॉक्टर बड़ा हैरान होता है, कहता है कि डॉक्टर एलिफ ये आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, आप अपना दिल दे देंगी, इसका मतलब ये है कि आप मर जाएंगी और सिहान जिंदा रहेगा। डॉक्टर एलिफ की कहती है कि मैं भी तो यही बात कर रही हूँ, मैं मर जाऊंगी सिहान के लिए, मेरा दिल भी सिहान का है, मेरी जान भी सिहान की है, अगर क्या हो गया मैं सिहान को अपनी ज़िंदगी दे दूँ। जिस पर डॉक्टर एलिफ से अब डॉक्टर सिग्नेचर करवा लेते हैं कि वो डोनर में अपना नाम लिखवा दिया है उन्होंने। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी फ़ोन कर देता है। डॉक्टर बता देता है कि आपकी बहू ने आपके बेटे को बचाने के लिए ज़िम्मेदारी ले ली है। जिस पर गाजी यूसुफ बड़ा हैरान होता है और एलिफ को गले लगाकर कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी मुझे दी है, लेकिन एलिफ तुम्हारा तो क्या बनेगा, सिहान ये बात नहीं बर्दाश्त करेगा कि तुम मर गई हो। डॉक्टर एलिफ कहती है कि मैं आपको अपनी एक जुड़वा बहन का नाम और पता बता रही हूँ, वो तुर्की में रहती है, मेरी हमशक्ल है, आप लोग उसके पास सिहान को ले जाना, सिहान को यही लगे कि वही एलिफ है, उसका नाम एलिया है, उसको मैं सब कुछ बता दूँगी मरने से पहले। जिस पर गाजी यूसुफ भी रजामंद हो जाता है। अब ओपन हार्ट सर्जरी करवा दी जाती है सिहान की भी और एलिफ की भी। एलिफ तो मौके पर ही मर जाती है और उसका दिल सिहान के अंदर लगा दिया जाता है। एलिफ यानी कि अब मर तो गई है लेकिन उसका दिल सिहान के अंदर धड़क रहा है और वो ज़िंदा है। अब सिहान काफ़ी अरसे तक कोमा में रहेगा क्योंकि ऐसी सर्जरी के बाद उसको होश नहीं आ रहा। सब लोग बड़े ही परेशान हैं, लेकिन अब जब सिहान को होश आता है सबसे पहले एलिफ को ही पुकारता है। एलिफ का नाम वो जब लेता है तो गाजी यूसुफ बड़ा ही हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन सिहान को दोबारा से बेहोशी तारी हो जाती है। अब इसी दौरान गाजी यूसुफ सिहान को लेकर तुर्की चला जाता है, ठीक उसी नाम और पते के साथ जो कि एलिफ ने मरने से पहले बताया था कि इसकी हमशक्ल बहन है। अब इसको वो मिल ही जाती है। जब गाजी यूसुफ उसको देखता है तो वो लड़की हू बहू एलिफ की ही शक्ल वाली होती है। फिर उसको गाजी यूसुफ सब कुछ बताता है। एलिया कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, एलिफ ने मरने से पहले मुझे सारी डिटेल्स बता दी थी और ये भी बताया था कि मैं अब उसकी जगह पे बैठने वाली हूँ। जिस पर अब सिहान को जब होश आता है तो सिहान तो पागलों की तरह उतावला हो जाता है। एलिया को ही एलिफ मान लेता है, कहता है कि एलिफ तुम कितने अरसे बाद मुझे नज़र आई हो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जिस पर एलिया अनकंफर्टेबल नज़र आती है क्योंकि वो इसके निकाह में तो नहीं है ना। बहरहाल इस तरह से इस ड्रामा सीरियल की अगली आने वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा चटपटी होने वाली हैं क्योंकि हर एपिसोड में नई स्टोरी है और हर स्टोरी मैं कवर करके आपको बताऊंगी। आज की प्रेडिक्शन और रिव्यू वीडियो कैसी लगी है वो भी जानने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।